बात क्या होगा, क्या वो डिग्री की वैल्यू होगी उतनी। खुद एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी स्टडीज़ की है औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। पिछले 6-7 महीनों से मैं एज अ रेजिडेंट वर्क कर रहा हूँ इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर मेडिको। आई एम योर होस्ट डॉक्टर राज एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर माय जर्नी विद यू। सो बेसिकली इस वीडियो में ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं और बस मन में ख्याल रहता है कि अगर इंडिया में उनके इनफ मार्क्स नहीं आए तो फिर वो क्या करेंगे। अगर वो कोई फॉरेन की यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, क्या वो डिग्री की वैल्यू होगी उतनी। जैसे कि इंडिया में लोग बोलते हैं कि फॉरेन की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, चाहे रशिया हुआ चाहे कोई भी अदर कंट्री हुई, उसकी डिग्री की वैल्यू नहीं रहती है। तो मैं इन सारी बातों का एक बहुत ही अच्छा सा कंक्लूजन लेके आया हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी स्टडीज़ की है औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से बैक इन 2016 टू 2022 और 2022 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन आफ्टर उसके बाद मैंने एफएमजी की प्रिपरेशन की, एफएमजी कंप्लीट किया इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छे मार्क्स के साथ। मुझे उसके बाद यहाँ पे इंडिया में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। इंटर्नशिप करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इंडिया में कैसे प्रोसीजर्स करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, हैंड्स ऑन हर चीज़ों पे हैंड्स ऑन मिला मुझे। बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिला ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप। एंड उसके बाद जो कि बहुत ज़रूरी था मुझे आफ्टर इंटर्नशिप एज अ रेजिडेंट वर्क करने के लिए। और अभी पिछले 6-7 महीनों से मैं एज अ रेजिडेंट वर्क कर रहा हूँ इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये आप सभी उन बच्चों के लिए जो कि सपना रख रहे हैं कि वो डॉक्टर बने एंड बेसिकली इफ़ यू वांट टू गो टू अब्रॉड फॉर योर मेडिकल स्टडीज़। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे क्या रहा है एवरीथिंग। बेसिकली बैक इन 2016 इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। हमें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता था। हमारे पास यूट्यूब नहीं था बेसिकली। उसके बाद यूट्यूब का इतना चलन शुरू हुआ है। तो चीज़ें जो थी वो सुनी सुनाई बातें या जो एजेंट्स हमें बताते थे या जैसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें विकिपीडिया या गूगल पे करके हमें पता चली। हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट की थी, फिर हमें समझ में आया कि ठीक है ये यूनिवर्सिटी अच्छी लगी। उस यूनिवर्सिटी को आगे फर्दर प्रोसेस किया हमने और एडमिशन लिया। रशिया में बहुत ही उतार चढ़ाव वाला सिनेरियो रहा हमारे लिए, क्योंकि ठंडी ज़्यादा थी तो उससे भी अकोमोडेट करना था। फिर पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम अलग था, उसके हिसाब से भी ढलना था अपने आप को। वेदर के साथ भी हमें अकोमोडेट करना था, वेदर के बाद एजुकेशन सिस्टम के साथ अकोमोडेट करना था। एक और चीज़ आपके मन में एक डाउट आएगा कि मैंने रशिया ही क्यों चुना। उस टाइम पे मेरे पास और भी कंट्रीज़ के ऑप्शन थे, जैसे कि चाइना, फिलीपींस, यूक्रेन। बट उस टाइम के हिसाब से जितनी रिसर्च हमने की, मेरी फैमिली ने या हमने मतलब खुद मिल के जो भी की, उसके हिसाब से हमें ये लगा कि एट दैट टाइम पर्टिकुलर टाइम रशिया वॉज द बेस्ट टू गो फॉर यूनिवर्सिटी। इट वॉज चीपर देन अदर्स। जो सेफ्टी कंसर्न्स थे हमारे वो यहाँ पे बेहतर थे, बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे सेफ्टी जो ऑप्शंस थे हमारे पास, जैसा कि हमें पता था अदर कंट्रीज़ में अभी तो पता है सबको कि क्या क्या बाद में सिनेरियोज हो गए थे। रशिया इज स्टिल सेफ। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। अच्छे मार्क्स मिलते गए मुझे, अच्छे से पढ़ाई की, एग्ज़ाम्स मैं पास होता गया रेगुलर। एंड फिर इन ड्यूरिंग 6th ईयर जाहिर सी बात है एक इंटर्नशिप टाइप का वहाँ पे होता है, तो वो सब इंटर्नशिप प्रैक्टिकल्स ज़्यादा कराए जाते हैं, तो वो सब करके देन आई गॉट माई डिप्लोम एंड आई केम बैक टू इंडिया। इंडिया आने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या थी कि एफएमजी का एग्ज़ाम। जाहिर सी बात है सबके मन में यही ख्याल होता है कि ठीक है वहाँ जा कर के पढ़ाई तो कर लेंगे, पास भी हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट। इंडिया आने के बाद एफएमजी एग्ज़ाम देना पड़ता है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है एंड इट इज़ टफ, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। बट इफ़ आप सही से अपनी चीज़ें पहले से फॉलो करोगे ना, अगर पढ़ाई का जो करिकुलम है उसको अच्छे से फॉलो करोगे और टाइम टेबल जो आपका टाइम टेबल है वो अगर आप फॉलो करते हो सही से तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये बहुत ही ईजिली हुआ मेरे लिए। तो इट वाज लाइक 4 से 6 महीने की प्रिपरेशन थी, अच्छी प्रिपरेशन 4 से 6 महीने की। पढ़ तो मैं 1 साल से रहा था, बट 4 से 6 महीने मैंने बहुत अच्छे से दिया उन चीज़ों को और आई गेट पास इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो
उसके ये सारी चीज़ें जो हैं, जो जैसा कि लोग बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, प्रैक्टिकल्स अच्छे नहीं होंगे, या वापस आने के बाद इंडिया में प्रॉब्लम्स होंगी, तो मुझे तो अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। वैसे नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस चैनल के थ्रू मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी अपना करियर चूज करने में, ठीक है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी चूज करने में या कंट्री चूज करने में, जो भी होगा आपकी करियर काउंसलिंग होगी इस चैनल के थ्रू एक बेसिकली। एंड इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लेके आया करूँगा। मेरे वर्किंग शेड्यूल्स क्या होते हैं, या रशिया में ड्यूरिंग माई बैक इन माई स्टडीज़ जो होती थी, स्टडी डेज जो थे, उनके बारे में डिटेल्स मैं लेके आऊँगा। पढ़ाई कैसे होती थी, लेक्चर्स कैसे होते थे, वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। तो आपको बहुत सी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाली है इस चैनल पे। थ्रू दिस चैनल बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं रिगार्डिंग मेडिसिन सेक्टर के रिगार्डिंग, और कैसे आप चूज़ कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी, कैसे आप चूज़ कर सकते हो अपना करियर अब्रॉड या फिर इन इंडिया। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो डू कॉन्टैक्ट मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।